भभूति जी, भभूति जी, भभूति जी, भाभी जी, भभूति जी नजर नहीं आ रहे? एक्चुअली वो बस अभी अभी तो बाहर गए। अच्छा, चलो अच्छा हुआ। जी मतलब किसी शुभ कार्य के लिए ही गए होंगे? हाँ, देखिए ना, किसी का फोन आया, किसी को बीमा कराना था तो बाहर चले गए। वैसे तिवारी जी, आपका आना कैसे हुआ? वो क्या है कि अंगूरी मंदिर गई है, तो 2-3 घंटे से पहले तो क्या लौटेगी। तो हम बोर हो रहे थे। वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने गई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके दर्शन कर लें। गॉड तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई देवी नहीं हूँ जो आप मेरे दर्शन करेंगे। आप देवी नहीं, आप तो श्री देवी हैं। मतलब आप तो एकदम सुपर मॉडल लगती है। वैसे तिवारी जी, आपने ना पुरानी यादें ताजा कर दी। मैं रियली अपने कॉलेज के जमाने में मॉडल थी। क्या बात कर रही हैं आप? या एक्चुअली मैंने बहुत सारे आर्ट्स किए हैं, जैसे वो घोड़ा छाप दंत मंजन। घोड़ा छाप दंत मंजन, जिसमें वो मॉडल घोड़े पर बैठकर आती है, फिर उतरती है और कहती है कि बबलू हो या पप्पू, ज्ञानचंद हो या निरंजन, सबके दांतों को चमकाए घोड़ा छाप दंत मंजन। आपको तो पूरा ऐड याद है। बिल्कुल याद है भाभी जी, बल्कि वही ऐड देखकर तो हमने घर में कलर टेलीविजन लगवाया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, हम उस ऐड को उसी श्रद्धा से देखते थे जिस श्रद्धा से लोग रामायण और महाभारत देखते हैं। बस उसी दिन से हमने घोड़ा छाप दंत मंजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन्होंने जुए मारने वाले तेल की भी ऐड की है, वो भी इस्तेमाल करते हैं क्या आप? हाँ, भभूति जी आप? अरे विभू, क्या हुआ? तुम बड़ी जल्दी आ गए। कोई छिछोरा घटिया आदमी मेरा उल्लू बना रहा था। आज रास्ते में फोन आ गया, उसका कहने लगा कि मैं मजाक कर रहा था। लेकिन हमने तो ऐसा कोई फोन नहीं किया। भाई गॉड, मेरे सामने आ जाना, जूते से मारूंगा, जूते से, बड़े कोई जूते। अरे छोड़िए ना, आपका तो जॉब ही ऐसा है कि लोगों को मौका मिल जाता है। वैसे तिवारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विभू, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग, तुम परमानेंट जॉब क्यों नहीं कर लेते? अरे भाभी जी, तो पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? हम है ना, हम लगवा देंगे इनका जॉब। रियली? हाँ, आप विभू की जॉब लगवा सकते हैं? अरे बिल्कुल लगवा सकते हैं भाभी जी। भभूति जी, वैसे आप ज्यादा से ज्यादा 8वीं पास तो होंगे। एक्सक्यूज मी, आई एम फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। आप 5वीं पास भी होते तो भी हम आपकी जॉब लगवा देते। क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी, आप कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल भाभी जी। कच्चा बनियान बेचते हैं, जॉब लगवा देंगे। पहले क्यों तकलीफ दे रही हो तुम? अरे तकलीफ की क्या बात है, हमें तो बल्कि बहुत खुशी होगी भाभी जी। दुख तो उस परवाने को होगा जो अपनी देहाती क्षमा से दूर होने वाला है। सही पकड़े हैं। अब सही कैसे पकड़ेंगे? भाभी जी, भाभी जी, कहाँ चले जा रहे हैं आप? हैं? किस बात की इतना एक्साइटमेंट है? अरे भभूति जी, मुंह मीठा कीजिए, मैंने आपका पत्ता साफ कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मतलब मैंने आपका पत्ता फिट कर दिया है। अरे आपकी नौकरी लग गई है। क्या? सच में? भाभी जी मुंह मीठा कीजिए, आइए लीजिए। So happy. लीजिए। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये कि लड्डू है ना, ये बासी। और दूसरी बात ये कि मैं कोई आलतू फालतू जॉब नहीं करूंगा, समझे आप? अरे ये आलतू फालतू जॉब नहीं है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है। 15,000 रुपए तनख्वाह है, गाड़ी भाड़ा भत्ता सब अलग से। 15,000 रुपए? जी भाभी जी। वाह तिवारी जी, थैंक यू सो मच। विभू, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें करनी पड़ेगी नौकरी। खुश तो हम हैं भाभी जी, जो हमारे और आपके बीच की दीवार गिर जाएगी। मैं अपने और अंगूरी भाभी के बीच की ये नौकरी की दीवार को गिरा दूंगा।
तेरी दुनिया से होके मजबूर गुड मॉर्निंग भभूति जी। चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। कामचोर नहीं कामकाजी लग रहे हैं। विभू, आज तुम्हारा पहला दिन है, कितने अच्छे लग रहे हो। चलो खाओ ना। नहीं, मैं दही नहीं खा सकता, मेरा गला खराब। अरे शुभ होता है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। चलो अच्छा सूंघ लो। बस। अरे आपने तो ऐसी रोनी सूरत बना रखी है जैसे किसी बिगड़ैल बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है। विभू, तुम खुश क्यों नहीं हो? आज तुम्हें जॉब मिली है, पहला दिन है, खुशी का मौका है। हाँ भाभी जी बिल्कुल सही कह रही है। जब अचानक किसी सूखी बंजर जमीन पर बारिश पड़ती है तो खिल जाती है, लेकिन ये तो उल्टे मुरझा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं सूखी जमीन नहीं हूं। मैं तो वो फूल हूं जिसे एक घटिया माली अपनी साजिश से एक कली से अलग कर रहा है। एक्सक्यूज मी, हु इज द कली? बेबी, यू आर द कली। तुम हो कली, और कौन हो सकता है? और ये माली कौन है? अपने दिमाग पर जोर डालिए, समझ जाएंगे। आई थिंक यू गॉट इट। भरभूति जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। भरभूति जी, कॉकरोच लेसन। कॉकरोच। नहीं, ये कह रही है कंग्रेचुलेशन। सही पकड़े हैं। अरे हम तो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक कौवे ने पकड़ रखा है एक सोने की चिड़िया को। हाँ बोले। और मैंने कहा शुक्रिया ज़ह नसीब। अंगूरी जी, आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। आज विभू के जॉब का पहला दिन है। तेरी दुनिया से होके मजबूर। बड़ी याद आएगी आप। किसकी याद आएगी भैया? ऑफ कोर्स अपना ये फैमिली की याद आएगी। और क्या, और किसकी याद आएगी? फैमिली की याद आएगी। अरे आप कोई अमेरिका नहीं जा रहे हैं जो इतना पिन पिना रहे हैं। और क्या, सुबह जाओगे और शाम को वापस आ जाओगे। थैंक यू। तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए निकलिए यहाँ से। ये क्या बेतकल्लुफी है आपकी? मुझे मेरे घर से बाहर निकाल रहे हैं आप? अरे अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि चलिए, नई नौकरी लगी है तो समय पर तो पहुंचना चाहिए ना भभूति जी। विभू, आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू। जल्दी आ जाना, हाँ, और जाते ही फोन करना। ठीक, ओके, बाय। ओके अंगूरी जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं भरभूति जी। ओके, बाय। बी गुड, हाँ। या बाय डार्लिंग। फोन करना। चलिए बला टली। कुछ बोले आप? नहीं मतलब आपके सर से बेरोजगारी की बला टली। कमाल का इत्र है, भाभी जी एकदम पगला जाएंगी। लड्डू के भैया, हम वो कहाँ कह रहे थे? का हाय भैया, क्या बात है? कहाँ जा रहे हैं इतने खुशबू लगा के? हाँ, अरे वो हमारे एक दोस्त की दादी गुजर गई हैं तो बस उसी की पार्टी में जा रहे हैं। राम राम राम, दादी गुजर गई और पार्टी दे रहे हैं? नहीं वो दरअसल वो दादी 105 साल में गुजरी है ना, तो पार्टी तो बनती है। हम कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं। अंगूरी, आजकल तुम कुछ भी पकड़ नहीं पा रही हो। अभी यहाँ पकड़ लिए हैं। आप अचानक कैसे टपक पड़े जनाब? आपको टपकाने आए हैं। क्या मतलब? मतलब खुशखबरी है। ये मुंह मीठा कीजिए। आप लड्डू कागज के साथ खा गए। हाय भैया,
वो तो ठीक है जनाब, लेकिन ये मिठाई किस खुशी में? कल रात को हमारे चाचा जी का फोन आया था, बता रहे थे कि लंदन में नया फैशन निकला है इंडियन स्टाइल के कच्चे बनियान का। तो मुझसे पूछ रहे थे तुम किसी को जानते हो? तो मैंने कहा हाँ हम जानते हैं, एक तिवारी साहब हैं हमारे पड़ोसी, वो धंधा करते हैं। धंधा? हाँ भाई, कच्चे बनियान का धंधा करते हैं। तो मैंने आपका नाम रेकमेंड कर दिया है उनको। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। ठीक है, तो इस लड्डू में भी कागज था। ठीक है, भेज देंगे कच्चे बनियान, लेकिन ऑर्डर कितने का है? भाई अभी फैशन शुरू हुआ है तो कह रहे थे कि ऑर्डर 5-1 लाख का दे देंगे। हाय दया, 5 लाख। 5 लाख? हाँ 5 लाख टू स्टार्ट विद। अब आप लंदन निकल लीजिए, क्या कि वहां जाके आपको डिस्कस करनी पड़ेगी ना बहुत सारी चीजें, कि ये वो कच्चे का साइज क्या होगा, उसमें स्ट्राइप्स कितनी लंबी होंगी, बनियान का साइज क्या होगा, क्या कि यहाँ का लार्ज वहां का मीडियम होता है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी आपको। भाई लंदन जाइए, चाचा जी से मिलिए, डिजाइन अप्रूव कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। हाँ लेकिन वो आने जाने का टिकट तो आपके चचा जान करवा देंगे ना? मतलब आपको ऑर्डर भी दें, टिकट भी दें, क्या चाह रहे हैं? आपको गोद ले लें आपको? सही पकड़े हैं। नहीं मतलब टिकट बहुत महंगा हो गया है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं आप? इतनी कंजूसी काहे कर रहे हैं? 5 लाख का ऑर्डर है, जाइए ना। बस भाभी जी ने बोल दिया है, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। चलिए फोन लगाइए ट्रैवल एजेंट को, चलिए फोन लगाइए, चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पहले फोन लगाइए। लगा लेंगे, अब इतनी जल्दी भी क्या है। चलिए ठीक है, मर्जी है। भाभी जी जा रहे हैं। ओके ओके। अम्मा जी, इनको 5 लाख का ऑर्डर मिला है लंदन से। कहाँ बात कर रही है बहुरिया, सच्ची? हाँ अम्मा जी, लेकिन ये जाना नहीं चाहते हैं? काहे? ये बैल का दिमाग तो नहीं फिर गया है? फोन दे उसको। अभी देते हैं अम्मा जी। लड्डू के भैया। अरे क्या है, क्यों चिंगाड़ रही हो, क्या हुआ? अम्मा जी बांध टू टेक। टाक होता है। सही पकड़े हैं। और तुमने वो लंदन वाली बात अम्मा जी को बक दी होगी, है ना? हैं? हाँ अम्मा। अरे का रे बैल है? हम सुने तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो जा काहे नहीं रहा है? अम्मा वो हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो हवाई जहाज का टिकट बहुत महंगा है ना, तो अरे बैल कहीं का, इतना बड़ा ऑर्डर के लिए हमको पैदल भी लंदन जाना पड़े ना तो हम तो जाएंगे। अरे पैदल कैसे जाओगी अम्मा, बीच में समुद्र पड़ता है। हाँ तो तैर के जाएंगे, लेकिन जाएंगे। तो ठीक है, फिर तुम ही चली जाओ। अरे ये बिजनेस कौन कर रहा है, तू कि हम? हाँ हम करते हैं। हाँ तो तू जा, हम काहे जाएंगे? देख कान खोल के सुन ले, अगर तू लंदन नहीं गया ना तो लंदन से मार मार के तेरी टंगड़ी तोड़ देंगे, समझा? चल रहा फोन। हाँ मेरी बात ही नहीं सुनता है। अंगूरी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमने क्या किया? अरे तुम जाने अनजाने में एक हिरण को एक हिरनी से जुदा कर रही हो। क्या बोले? हम पकड़े नहीं। अरे तुम तो रहने ही दो, ये भभूति जी ने हमें फंसा कर अच्छा नहीं किया। ये क्या बोल रहे हैं? उनको तो दुआ दो, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। हम उनको दिल से बद्दुआ देंगे कि भगवान करे उनको तगड़ा प्रेशर बने और उस वक्त उनको बाथरूम नसीब ना हो। छी 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 छी। हाय दया। चलते हैं अंगूरी। ओहो तिवारी जी, अब तो लंदन वाले हो जाएंगे आप। हाँ मैन मोहन तिवारी, लंदन रिटर्न लालूला। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे क्वीन एलिजाबेथ ने हमें घर जमाई बना लिया है। हम तो दुआ करेंगे कि ऐसे ही कुछ हो जाए। तो अंगूरी का क्या होगा? हम है ना। क्या फरमाया?
मैंने कहा हम है ना, मैं अनीता है ना, हम संभाल लेंगे उनको। आप काम पर नहीं जा रहे हैं क्या? मैं तो काम पर ही जा रहा था, आपने रास्ता काट दिया। हम तो बिल्ली हैं जो हमने आपका शगुन बिगाड़ दिया। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, अब आप लंदन जाने की तैयारी कीजिए बस। पहले अपने चचा जान से लंदन में फोन पर बात तो करवाइए। इसका भी इंतजाम कर लिया है। हेलो। हेलो चाचा जी, प्रणाम, पाए लागू। खजेड़ू बोल रहे हैं, खजेड़ू, कानपुर से। मैं रेडी हूँ विभूति जी। हमने बात की थी ना आपसे, वो तिवारी जी की, जो धंधा करते हैं कच्चे बनियान का। हाँ, वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, करेंगे? ओके। अच्छा लीजिए, बात करिए, संभाल कर पकड़िए, महंगा फोन। हेलो अंकिल, कैसे हैं? अभी बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। 3 शॉक लिए हैं मैंने। 3 शौक लिए हैं? हाँ, वो मेरा शौक है। शौक से शौक लेना शौक है मेरा। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ओबामा जी कैसे हैं? बड़ी इच्छा थी उनसे मिलने की। क्यों, तूने कंचे खेलने उसके साथ? जी? अरे बेटा, ओबामा जी लंदन में नहीं रहते, अमेरिका में रहते हैं। यस यस, यू आर राइट। अच्छा ये बताइए अंकल, क्या मेरा लंदन आना जरूरी है? क्या फोन पर ही ऑर्डर नहीं ले सकते? तिवारी बेटा, यू विल हैव टू कम टू लंदन। तुमको लंदन आना ही पड़ेगा। तो फिर हमें हवाई जहाज का आने जाने का टिकट भिजवा दें। कंगले चवन्ने निकाल ले जेब से। गाली खाली। अरे जाइए ना, काम पे जाइए। इतनी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर दोस्त से नौकरी दिलवाइए आपकी, जाइए। हाँ जा रहे हैं, काम पे ही जा रहे हैं। एलिसा, कैसे हो भतीजे? ये क्या कर रहे हैं आप सक्सेना जी? सक्सेना जी? अरे मैं सक्सेना जी थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा चाचू हूँ फ्रॉम लंदन। मेरी सेवा करो। आई लाइक इट। सक्सेना जी, हमारी आपकी सेटिंग है? यस यस विभूति जी, हमारी सेटिंग है पूरी तरह। यू डोंट वरी, डोंट वरी। ऑलराइट। यस, ओके, बाय, टेक केयर। अभी जी, करती रहिए भाभी जी, करती रहिए। तिवारी जी आप? बहुत बहुत अच्छा योगा करती हैं आप, करिए करिए। नहीं मेरा योगा हो गया। नहीं, थोड़ी देर और कीजिए, थोड़ी देर और, हमारी खातिर एक बार। नहीं मेरा योगा खत्म हो गया तिवारी जी। आपका कैसे आना हुआ? क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम बहुत दुविधा में हैं। दुविधा में? क्यों? वो भभूति जी के एक अंकिल है लंदन में, वो हमें 5 लाख का कच्चे बनियान का ऑर्डर देना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो है, लेकिन वो हमें लंदन बुला रहे हैं। ये तो उससे भी अच्छी बात है, आप लंदन घुमाएंगे। अच्छी बात तो है, लेकिन हम कैसे रहेंगे आपके बिना? मेरे बिना? नहीं, मतलब भभूति जी के बिना, अंगूरी के बिना, लड्डू के बिना कैसे रह पाएंगे? अरे तिवारी जी, मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी,
कि काम में कभी भी इमोशंस को नहीं लाना चाहिए। काम का मामला है, आपको जरूर जाना चाहिए। वाह, क्या बात कही है भाभी जी, आपका आदेश सर आंखों पर। लेकिन भाभी जी, हमें वो लंदन के तौर तरीके नहीं पता, और ना ही कोई ऐसा है जो हमें सिखाए। तो अरे आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए तिवारी जी, मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगी लंदन के तौर तरीके। क्या बात कर रही है भाभी जी, आप हमें सिखाएंगी भाभी जी? कोर्स, मैं आपकी रोज 1 हफ्ते तक 3 घंटे क्लासेस लूंगी और आपको एक परफेक्ट इंग्लिशमैन बना दूंगी। 3 क्या, आप हमें 6 घंटे सिखाइए भाभी जी, 6 घंटे। मतलब अब हर रोज 6 घंटे भाभी जी का साथ रहेगा।